नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एस साइंस सेंटर ग्रुप में। मैं शुभम सेन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें और साथ में ही बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि आपको हमारे हर आने वाले नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो आज हम सर्कुलेटरी सिस्टम यानी परिसंचरण तंत्र के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हल करेंगे जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो देखते हैं इन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को। पहला क्वेश्चन है, वयस्क मनुष्य का सामान्य रक्तदाब होता है। तो वयस्क मनुष्य का सामान्य रक्तदाब होता है वो होता है 120 से 80 mm ऑफ Hg, यानी 120 से 80 mm Hg, यानी Hg का मतलब होता है पारा, जो पारे में दाब मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय स्पंदन हार्ट बीट की गति का सामान्य से कम होना कहलाता है। हार्ट बीट की गति यदि सामान्य से कम हो जाती है तो उसे हम कहते हैं ब्रेकिकोर्डिया। यदि यह गति तेज़ हो जाती है, हमारी नॉर्मल गति होती है वो 72 होती है, 72 प्रति मिनट। यदि यह सामान्य से कम हो जाती है तो उसे हम ब्रेकिकोर्डिया कहते हैं। यदि यह सामान्य से अधिक हो जाती है तो हम इसे ट्रैकिकोर्डिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेफड़ों से हृदय में रक्त लाने वाली वाहिका होती है। तो फेफड़ों से हृदय में रक्त लाने वाली वाहिका होती है वो होती है पल्मोनरी वेन, यानी फुफ्फुसीय सीरा, पल्मोनरी सीरा। वैसे सीराओं में अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन यह पल्मोनरी सीरा इसका एक अपवाद है क्योंकि इसमें शुद्ध रक्त बहता है जो फेफड़ों से हृदय में लाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव हृदय ह्यूमन हार्ट का औसत भार होता है। तो इसका औसत भार होता है वो होता है 300 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का पीएच मान होता है। तो रक्त का पीएच मान आप सबको पता होगा, वैसे हल्का क्षारीय होता है और 7.4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिवलन कपाट ट्राइकस्पिड वॉल किनके मध्य पाया जाता है। तो ट्राइकस्पिड वॉल होता है वो दाएं आलिंद तथा दाएं निलय के मध्य पाया जाता है। जबकि ये पूछ ले बाइकस्पिड वाल, जिसे हम मिट्रल वाल भी कहते हैं, द्विवलन कपाट, वो कहाँ पर पाया जाता है, वो पाया जाता है बाएं आलिंद और बाएं निलय के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय तथा इसके कार्यों का अध्ययन किया जाता है। तो हृदय तथा इसके कार्यों का अध्ययन किया जाता है वो किया जाता है कार्डियोलॉजी, जो जीव विज्ञान की एक शाखा है कार्डियोलॉजी। जबकि हिस्टोलॉजी है, हिस्टोलॉजी में हम टिश्यूज ऊतकों का अध्ययन करते हैं। स्पाइग्मोलॉजी में हम रक्तदाब का अध्ययन करता है और ऑस्टियोलॉजी में हम हड्डियों से संबंधित जो भी वस्तुएं उनका अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया जाता है। तो रुधिर परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया जाता है जीव विज्ञान की एंजियोलॉजी शाखा में, और एंजियोलॉजी का जनक है वो है विलियम हार्वे। जबकि हेमेटोलॉजी शाखा है उसमें रक्त का अध्ययन किया जाता है, और न्यूरोलॉजी शाखा में तंत्रिका तंत्र का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इरिथ्रोसाइट आरबीसी का जीवन काल होता है। तो आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन। 120 दिन होता है आरबीसी का जीवन काल, और आरबीसी की संख्या पूछे तो वो होती है 50 से 55 लाख प्रति घन मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है। तो आरबीसी का कब्रिस्तान पलीहा को कहा जाता है क्योंकि पलीहा में मृत आरबीसी का भक्षण होता है, वहाँ पे मृत आरबीसी को एकत्रित किया जाता है। जबकि अस्थि मज्जा देखे या बोन मेरो देखे तो बोन मेरो में आरबीसी का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लब और डप हृदय ध्वनियाँ किसके कारण उत्पन्न होती है। लब और डप हृदय ध्वनियाँ है वो हृदय कपाटों के बंद होने से उत्पन्न होती है, जो हमारे बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड यानी मिट्रल वॉल और ट्राइकस्पिड वाल, जबकि अर्धचंद्राकार वाल जो बंद होते हैं उनसे हमारे लब और डब की ध्वनियाँ उत्पन्न होती है, जिसे हम धक धक कहते हैं, वो धक धक नहीं होती, लब और डब होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछलियों का हृदय होता है। मछलियों का हृदय होता है वो होता है दो कक्षीय होते हैं, जिनमें एक आलिंद और एक निलय पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उभयचरों व सरीसृपों का हृदय होता है। तो उभयचरों और सरीसृपों का हृदय होता है तीन कक्षीय, जिसमें एक आलिंद पाया जाता है और दो आलिंद और एक निलय पाया जाता है।
जबकि इसमें एक अपवाद है मगरमच्छ। मगरमच्छ रेप्टाइल्स में आता है, जबकि उसमें 4 कक्षीय हृदय होता है। बाकी 4 कक्षीय हृदय जैसे मैमल्स स्तनधारी और पक्षियों में भी 4 कक्षीय हृदय ही पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय को आवृत करने वाली झिल्ली कौन सी है? तो हृदय को आवृत करने वाली झिल्ली को हम पेरिकार्डियम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय में गति प्रेरक होता है। हृदय में गति प्रेरक होता है, तो हृदय में गति प्रेरक होता है वो होता है SA नोड, साइनो आर्टेरियल नोड। इसे हृदय का हृदय भी कहते हैं, हार्ट ऑफ हार्ट, हृदय का हृदय, क्योंकि जो भी हार्ट बीट होती है वो SA नोड से ही शुरू होती है, उसके बाद वो जाती है AV नोड में, RTOV नोड में, फिर बंडल ऑफ हिज में, उसके बाद पुर्किंजे फाइबर्स में जाती है। और इन सभी की सम्मिलित गति के कारण ही हृदय में धड़कन हो पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में एक हृदय चक्कर 1 कार्डियक साइकिल की अवधि होती है। तो एक कार्डियक साइकिल की अवधि होती है 0.8 सेकेंड। मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, इसलिए 1 मिनट में यदि 72 का भाग देते हैं तो हमें 0.8 प्राप्त करते हैं, अर्थात एक साइकिल 0.8 सेकेंड में पूर्ण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन हार्ट बीट किस यंत्र से मापी जाती है? तो ये तो आप सबको पता होगा, हृदय की जो धड़कन होती है वो हम स्टेथोस्कोप से नापते हैं, जबकि स्पाइरोमीटर के द्वारा रक्त का दाब मापा जाता है, BP आदि को मापा जाता है। स्पाइरोमीटर के द्वारा श्वास के आयतन को मापा जाता है और थर्मामीटर के द्वारा तापमान को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रक्त वाहिकाओं में रक्त का थक्का जमने से रोकने वाला प्रोटीन है। तो रक्त वाहिकाओं में रक्त का थक्का जमने से रोकने वाला प्रोटीन है वो है हिपेरिन। हिपेरिन के कारण हमारे शरीर में रक्त के का थक्का नहीं जमता है, वो हमेशा बहता हुआ ही रहता है, क्योंकि हिपेरिन है वो प्राकृतिक प्रतिस्कंदन कारक है, नेचुरल एंटी क्लॉटिंग फैक्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ किसकी रिकॉर्डिंग से संबंधित है? तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है उससे विभवांतर को मापा जाता है। जैसे आप देखते होंगे टीवी स्क्रीन के ऊपर कभी कभी ऐसी आती है ना, ग्राफ चलती रहती है जो हृदय की धड़कन को मापती है, तो उनसे हृदय के विभवांतर को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विऑक्सीजनीकृत रक्त डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में होता है? तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो होता है हमारी पल्मोनरी धमनी में, पल्मोनरी धमनी में। वैसे धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, जबकि ये अशुद्ध रक्त पल्मोनरी धमनी में बहता है, यह इसका एक अपवाद है, जबकि एक अपवाद मैंने आपको पहले भी बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रक्त समूह है ब्लड ग्रुप? कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वदाता यानी यूनिवर्सल डोनर होता है? तो आपको पता होगा यूनिवर्सल डोनर होता है वो होता है O, लेकिन O में भी O नेगेटिव होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है, इसलिए चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पिता का रक्त समूह A है और माँ का रक्त समूह है O है, तो निम्न में से कौन सा बच्चे का अपेक्षित रक्त समूह है? तो इसमें आपको ये ध्यान होना चाहिए वंशागति के नियम। तो वंशागति के नियम A पर जीन पाए जाते हैं IA और IO, जबकि O में जीन पाए जाते हैं IO और IO। जब ये दोनों मिलते हैं तो इनसे O और A दोनों प्रकार के बच्चों की होने की संभावना होती है, तो इसमें चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, या तो 1 या फिर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में RBC व WBC का अनुपात क्या होता है? मानव शरीर में RBC व WBC का अनुपात होता है 600:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु है? तो सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु है वो होती है मोनोसाइट, एक केंद्रकाणु। सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से रक्त स्कंदन ब्लड क्लोटिंग में सहायक है? तो रक्त स्कंदन में सहायक होती है वो होते हैं हमारे फाइब्रोजनेजन भी होता है, विटामिन K भी होता है, थ्रोम्बोसाइट भी होता है, वैसे कैल्शियम+2 भी होता है। ये सभी होते हैं वो हमारे ब्लड को क्लोट करने में सहायक होते हैं, इसलिए चौथा आ जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से प्रकार की कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता है? निम्नलिखित में से कौन से प्रकार की कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता है? तो केंद्रक RBC में नहीं होता है, लेकिन इसमें भी कुछ जीव अपवाद हैं जिनकी RBC में केंद्रक प्रेजेंट होता है, जैसे ऊंट, जिराफ और लाबा की RBC में केंद्रक प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
रासायनिक रूप से एंटीबॉडी प्रतिरक्षी होती है, तो रासायनिक रूप से एंटीबॉडी का संगठन है वो प्रोटीन का होता है। एंटीबॉडी प्रोटीन के द्वारा बनी हुई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीसी की मात्रा में वृद्धि कहलाती है। आरबीसी की मात्रा में वृद्धि कहलाती है, तो आरबीसी की मात्रा में वृद्धि को पॉलीसाइथेमिया कहते हैं, और आरबीसी की मात्रा में कमी को एनीमिया, जिससे खून की कमी हो जाती है। और ल्यूकेमिया होता है वो होता है डब्ल्यूबीसी की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है, जिसे हम ब्लड कैंसर के नाम से भी जानते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन के हिसाब से अपना सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य का परिसंचरण तंत्र, मनुष्य का परिसंचरण तंत्र है, तो मनुष्य का परिसंचरण तंत्र होता है वो होता है दोहरा और बंद, यानी डबल और क्लोज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य हृदय निकास कार्डियक आउटपुट होता है, तो सामान्य हृदय निकास होता है वो होता है 5 लीटर। ये 5 लीटर किस हिसाब से होगा, मैं आपको इसके बारे में भी बता देता हूँ। ये 5 लीटर होगा हमारे, यदि हम 1 मिनट में 72 बार हमारा हृदय धड़कता है और एक धड़कन में 70 ml रक्त का उत्सर्जन होता है, तो इनको गुना करने से आएगा हमारा 5000 लीटर, 5000 मिलीलीटर, यानी 5 लीटर ब्लड 1 मिनट में हृदय से निष्कासित यानी शुद्ध होकर शरीर में पंप कर दिया जाता है। तो दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। यदि किसी भी पर्सन में कोई भी दिक्कत हो तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य डाल दे। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।